सो हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग के साथ है विकास पोद्दार। विकास पोद्दार कौन, ये बताने का जरूरत नहीं है गाइस। ऑल इंडिया रैंक 8 सीएमए इंटर में इनका रैंक 8 आया है। तो ये एक तो ये हम लोग के एरिया के हैं, दूसरे हम लोग के स्टूडेंट हैं, और तीसरा हम लोग के लिए प्राउड है, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी आप लोग देख रहे हो, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, हम लोग आप लोग सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है विकास। तो विकास के बारे में पहले हम आपको खुद बता दें, उसके बाद विकास से पूछेंगे, और विकास के आपके मन में भी आपके लिए विकास का सक्सेस स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे सवाल जो आप शायद नहीं पूछ पाते होंगे या आपके मन में चल रहा होगा कि हम विकास से पूछते, वो सारे सवाल आपके फॉर्मेट में हम पूछ लेंगे विकास से। पहले हम आपको बता दें विकास के बारे में। गाइस, विकास के टैलेंट में कोई हम लोग को डाउट नहीं है। तो विकास ने उच्च माध्यमिक, मतलब जो जिसको हम लोग बंगाल में उच्च माध्यमिक बोलते हैं, एचएस बोर्ड एग्जाम जिसको बोलते हैं, उसमें भी उन्होंने टॉप किया था। तो उससे वहां से लेकर के उसके बाद तो कोविड का टाइम आ गया, तो फिर वो उनका जो क्वालिटीज़ है, उनका जो टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं छुप गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम से पता नहीं चलता है। और फिर जब आप देख रहे हैं उनको मौका मिला तो उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। बट एक्चुअली उसमें क्या हार्डवर्क है, हम लोग आप लोग सिर्फ सक्सेस देख सकते हैं, बट उसके पीछे का जो हार्डवर्क है वो हम और आप नहीं देखें, वो विकास खुद बताएंगे हम लोग को। तो पहले विकास से ही पूछते हैं, विकास का क्या रैंक आया है, क्या आया है, वो आप विकास से ही सुनिए। तो विकास प्लीज़ बाबू पहले अपने बारे में बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गोविंद सर, जिसने मुझे इनवाइट किया। और मेरा नाम विकास पोद्दार है। मेरा सीएमए इंटर में AR 8 आया है दिसंबर 22 अटेम्प्ट में। ओके, सो विकास का आपने सुना कि विकास का रैंक 8 आया। गाइस, रैंक 8 वैसे तो सीएमए, सीए, सीएस, ये सारे कोई भी बड़े एग्जाम्स में पास होना ही एक बहुत बड़ा बात होता है। उस जगह पर जाकर के उन्होंने रैंक लेके आया, वो भी ऑल इंडिया रैंक गाइस। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो विकास ने शायद नहीं बोले, उनका मुंह से मिस हो गया, हम लोग के कोलकाता में भी सबसे हाईएस्ट उनका ही आया है। इस पूरा ईस्ट इंडिया में ही हाईएस्ट आपका है, पूरा ईस्ट इंडिया में, ईस्ट रीजन में गाइस उनका हाईएस्ट है। और जो बच्चे लोगों ने टॉप किया है, उनमें और इनमें फासला 10-15 मार्क्स का ही होगा। तो 10-15 मार्क्स बहुत बड़ा बात होता है, ये बोलना बहुत गलत, 10-15 मार्क्स का फासला है, बट स्टिल उनका जो अचीवमेंट है दैट इज एप्रिशिएटिंग। और यू मस्ट नो कि उनके इसके पीछे का हार्डवर्क क्या है। तो उनका पूरा सक्सेस स्टोरी एज वेल एज उनका जो जर्नी है वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे, उनके मुंह से ही पूछेंगे। कुछ बहुत सारे सवाल, उन्होंने क्या किया, एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है, कैसे होता है, वो सारा हम आपके जगह पे आकर के उनसे पूछते हैं। और आप सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, आपको डेफिनेटली गाइस बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा और आप सीख पाएंगे, क्योंकि विकास हमारे लिए प्राउड है, आपके लिए भी प्राउड है, पूरा कोलकाता के लिए प्राउड है, पूरा इंडिया के लिए प्राउड है गाइस। तो चलिए विकास से ही पूछते हैं। अच्छा विकास, सबसे पहला सवाल जो सारा बच्चा लोग पूछता है कि आप जो देखो फाउंडेशन, तो आप लोग का फाउंडेशन आप डायरेक्ट स्कीम से दिए थे, मतलब कि ऑनलाइन दिए थे ना, एग्जाम दिए थे, ऑफलाइन दिए थे? ऑफलाइन की ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट होता था हम लोग डायरेक्टली, हाँ, तो फाउंडेशन नहीं दिए, डायरेक्टली हम एंट्री किए थे सीएमए इंटर में, डायरेक्ट एडमिशन। ओके, देखिए विकास ने क्या किया, विकास पहले ग्रेजुएट किए और ग्रेजुएशन करने के बाद विकास डायरेक्टली, क्योंकि ऑनलाइन कोविड का टाइम था तो उनको मौका मिला नहीं, तो वो डायरेक्ट क्या किया, डायरेक्ट एंट्री स्कीम से इंटर किए। तो ये भी कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है जो बच्चे ग्रेजुएशन पास करने के बाद सोचते हैं कि आई एम वर्थ ऑफ नथिंग। उनको ऐसा लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, उनको ऐसा लगता है कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरा एज भी बीत गया, अब हम क्या करेंगे। तो विकास आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो विकास पहला सवाल ये है, आप तो विकास तो डायरेक्ट स्कीम से दिए, तो डायरेक्ट स्कीम से जब विकास ने इंटरमीडिएट दिया, दोनों ग्रुप एक साथ दिए, तो आपको डर नहीं लगा कि दोनों ग्रुप एक साथ देंगे क्या होगा? कोई बोला नहीं कि दोनों ग्रुप एक साथ मत, तो एक ग्रुप करके दो, ये बताइए। सर ऑब्वियसली हम लोग जब कोई भी प्रोफेशनल को ज्वाइन करते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखते हैं, कैसे करना चाहिए, एक ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप देना चाहिए। तो बहुत सारे वीडियो देख के हम भी सोचे कि बहुत सारे टीचर सजेस्ट करते थे कि देना है तो बोथ ग्रुप देना। और मेरी तरह मैं भी स्टार्टिंग में बहुत सारे रैंक होल्डर का इंटरव्यू देखता था, तो सब यही बोलते थे कि बोथ ग्रुप ही देना, एक सिंगल ग्रुप में मज़ा नहीं है, बोथ ग्रुप में ही मज़ा है। तो वही सब देख के हम स्टार्टिंग से डिटरमाइन हो गए कि हमको बोथ ग्रुप ही देना है। ब्रो ऑब्वियसली इतना लेट जो मतलब करियर का 3 साल मेरा ऑलमोस्ट वेस्ट था। हाँ, exactly. वही तो वेस्ट था, तो अभी कुछ करना था मुझे, तो इसलिए हम सोचे देना है तो बोथ ग्रुप देना और रैंक लाना है बस। ओके, देखिए क्या डिटर्मिनेशन लेवल दीजिए, रैंक लाना है मतलब लाना है, चाहे जो भी हो जाए, मतलब वो हम लोग का भाषा में पगला कर देंगे, रैंक ला के पगला कर दिए। और देखिए रैंक लाना है
ये उनको लाना था, मतलब लाना था। आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। यहां से यही पॉइंट हमने सीखा विकास से कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक चीज जो आप सोचते हो करेंगे और एक जो उन्होंने किया है, तो ये आपके लिए बहुत सारा चीज आपको सिखाएगा। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि विकास के और भी बहुत सारा सवाल विकास से अभी पूछेंगे एक एक करके, उनका कैरियर से रिलेटेड पर्सनल सवाल बहुत कुछ पूछेंगे गाइस, तो जो आपको सुन के भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए अब अगला सवाल है विकास। तो एक सवाल जो बच्चे सोचते हैं कि अच्छा मार्क्स लाने के लिए हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क या बोथ्स, या फिर कुछ कितना, ये आप बताइए हमको, आप समझाइए, हम नहीं जान सकते, बताइए। ऑब्वियसली सर, ये सब एग्जाम में हार्ड वर्क चाहिए। स्मार्ट वर्क से आप पास नहीं हो सकते। स्मार्ट वर्क टेम्परली थोड़ा बहुत नॉर्मल टेस्ट बेस में तो काम आ गया आप लोग को, लेकिन हार्ड वर्क से ही आपको सक्सेस मिलेगा। स्मार्ट वर्क थोड़ा बहुत कभी काम आ गया, नहीं आ गया, वो लास्ट मोमेंट में, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ, लास्ट मोमेंट में जैसे एग्ज़ाम कुछ भी होता है, लास्ट मोमेंट में जैसे कि एग्ज़ाम के जैसे ही हम गए तो कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे मेरे, बट हम स्मार्टली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े और फॉर्चुनेटली वही सारे क्वेश्चंस आ गए। तो ये मेरा स्मार्टली था कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या करना, बट वो चीज़ अगर हम साल भर वो पढ़ते ही नहीं तो लास्ट डे भी हम वो नहीं पढ़ पाते। स्मार्टली कैसे करना है वो चीज़ भी है, हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। वेरी गुड। देखिए विकास कितना कितना अच्छा बात बोले। गाइज एज अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप टेम्पररी, देखिए उन्होंने कितना अच्छा वर्ड यूज किया कि स्मार्ट वर्क को आप टेम्पररी में रख सकते हैं, बट परमानेंटली उसके ऊपर चल करके आप किसी चीज को सोचिएगा कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्मार्ट वर्क क्या है, थोड़ा छोटा मोटा एग्जाम्स में, नॉर्मल कैजुअल एग्जाम्स में आपको हेल्प कर देता है, बट अल्टीमेटली हार्ड वर्क इज द ओनली की टू द सक्सेस, जो कि विकास से हम लोगों ने मंत्र लिया कि आपको हार्ड वर्क पे ही फोकस करना है। अच्छा, हार्ड वर्क मतलब कितना घंटा, ये भी बता दीजिए कितना घंटा विकास? चलिए। तो पूरा मेरे को पूरा ऑलमोस्ट 1 साल ही लगा। 1 साल ऑब्वियसली ये घंटा कितना, एक हम बता रहे हैं, पूरा हम जर्नी बता रहे हैं 1 साल में। हाँ। तो स्टार्टिंग का 6-7 मंथ्स हम नॉर्मली वीडियोस जो भी ये होते हैं, सब्जेक्ट के वीडियोस होते हैं, वो सब नॉर्मली 6-7 महीना हम 7 या 8 घंटा ही पढ़ते थे। उसमें इफेक्टिव वर्क करेंगे तो 1-1.5 घंटा कम ही होगा, ठीक है। उसके बाद 4-5 महीना जो लास्ट का हम पढ़ रहे हैं, पूरा मतलब 6-7 घंटा सोते थे, बाकी सारा टाइम पढ़ते ही थे हम, मतलब 14-15 घंटा हम पढ़ते ही थे। बट उसमें भी इफेक्टिव करेंगे तो 10-12 घंटा ही निकलता है इफेक्टिव, क्योंकि बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन थोड़ा होगा, थोड़ा मन ये कर गया, खाना पीना वो होता ही है। तो इफेक्टिव आवर ड्यूरिंग एग्जाम मतलब लास्ट 3 महीना में हम 10 से 12 घंटा ही पढ़ते थे। और उससे पहले बस क्लासेस किया, बस उससे कुछ नहीं। अच्छा। और जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाए उतना अच्छा है, क्योंकि रिवीजन जितना टाइम्स करेंगे हम लोग उतना ही हम लोग को मतलब अच्छा होगा। ओके, थैंक यू। तो विकास ने बोला कि रिवीजन आप ज़्यादा करिएगा। जो भी बच्चे लोग देख रहे हो, CS, CMA, CS एस्पिरेंट जो भी बच्चे हो, आप लोग बात समझिए ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रिवीजन करना होगा, अधिक से अधिक टाइम आपको रिवीजन में स्पेंड करना होगा, एज मच एज टाइम यू कैन स्पेंड। तो आप ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करेंगे कि भाई हमको रिवीजन अच्छा से करना है। अच्छा, तो मतलब अच्छा, तो आप जो ट्यूशन का क्लासेस करके आते थे तो कितना करके पढ़ते थे बताइए? ट्यूशन का क्लासेस में तो बहुत टाइम चला जाता होगा, तो आप ऑनलाइन क्लास करते थे ना ऑफलाइन क्लास करते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। आज के टाइम में तो हम सिर्फ ऑनलाइन कर देते हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस, आपने offline class नहीं ली? क्योंकि हमको पता था ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। आजकल का जनरेशन का यूथ को पता होगा ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ। अभी ऑनलाइन का फैसिलिटी, आप घर बैठे ट्रैवलिंग टाइम बचा सकते हो। ट्रैवलिंग करते हम लोग आएंगे तो फिर एक वीकनेस हो जाएगा, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो ये सब चीज़ टाइम आप बचा सकते हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोरोना ये चीज़ हम लोग को सिखा गया कि हम लोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं। वेरी गुड। देखिए तो कितना अच्छा है कि उनका नॉलेज आपके उनके शब्दों में भी आपको रिफ्लेक्ट करता होगा। सो गाइस, उन्होंने कितना अच्छा अच्छा वर्ड्स चूज करके कहा कि कोरोना हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आया। क्या अपॉर्चुनिटी लेकर के आया कि आप जो ट्यूशन जाते थे आपका 2 घंटा टाइम लग जाता था, आप ट्यूशन पढ़ के आए, आप टायर्ड हो जाते थे, तो फिर उस टाइम को आप यूटिलाइज करके पढ़ सकते हैं घर में बैठ करके। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिस्ट्रैक्शंस है वो अलग चीज है। सो गाइस, बहुत अच्छा अच्छा सवाल का जवाब विकास दे रहे हैं, ये सारा चीज है। तो अच्छा विकास, अब क्या प्लान है, आगे का क्या प्लान है बाबू, वो बताइए प्लीज। अब जैसे इंटर में रैंक आया, फाइनल में वैसा ही करना है। ये चीज़ मेरा परफॉर्मेंस दोबारा रिपीट होना चाहिए, ये मेरा एम है अभी। उसके बाद तो फाइनल जो भी करना है, जॉब वॉब वो सब चीज़ है। उसके बाद ट्रेनिंग अभी है, ट्रेनिंग करना है, अच्छे फॉर्म में कुछ लग जाए जॉब, ये सब। अच्छा, तो विकास से और एक तो सवाल पूछते, बहुत सारे सवाल है मेरे मन में जो हमको लगता है कि एक स्टूडेंट के मन में चलता होगा, या वो आप विकास से जानना चाहते होंगे। अब डायरेक्टली इंटरेक्ट करना तो पॉसिबल होता नहीं है, तो हमने सोचा कि इसी बहाने आप लोगों के सवालों का भी जवाब मिल जाए, और आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए। देखिए, हम एज अ टीचर इतना खुश है माय डियर स्टूडेंट की मेरे पास शब्द नहीं है कि हम कितना आपका तारीफ करें, उनका उतना ही कम है। बट ही डिजर्व दैट। तो उनका रैंक आया, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग नहीं है गाइस। हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, इसलिए सरप्राइजिंग नहीं है कि वो बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट,
बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने उनको फील किया, हमने उनको देखा है। बात समझे, जो हमने आपको बार बार बोल रहे हैं कि कोविड के कारण वो इन लोगों का ग्रेजुएशन वाला पीरियड पता ही नहीं चला कब चला गया, तो इस कारण से बहुत सारा चीज़ पोटेंशियल ऐसा था जो छुपा हुआ रह गया, तो उसको उन्होंने प्रॉपरली यूटिलाइज किया और उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपको शब्दों से दिखता होगा कि कितना हाई है। सो बच्चों, आपके मन में जो सवाल चलता होगा वो सवाल हम आपको अगला सवाल पूछते हैं। तो अच्छा विकास बताइए, अब आप क्या सोच रहे हैं कि फाइनल में भी रैंक लाएंगे कि नहीं लाएंगे? जल्दी बताइए। नहीं का तो बात ही नहीं है, आप कितना डेफिनेटली लाएंगे और इससे अच्छा लाएंगे। वेरी गुड। सो गाइस देखिए, विकास का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि 8 नहीं, अब क्या चाहिए? एक अगला रैंक 1 आने वाला है गाइस। एक इसी स्पिरिट के साथ आपको भी पढ़ाई करना है, इसी स्पिरिट के साथ, हार्ड वर्क के साथ आपको ये फोकस करना है कि भाई हमको अच्छा मार्क्स चाहिए, अच्छा रैंक चाहिए। क्योंकि सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं, सिर्फ क्यों पढ़ते हैं? पास करने के लिए पढ़ते हैं। वैसा पढ़ाई करने से नहीं होगा। आप जब पढ़ाई करते हो, पढ़ाई से प्यार करिए, तभी जाकर के आप उसको अचीव कर पाएंगे। जो विकास बार बार हम लोग को मैसेज में वही कहना चाह रहे हैं कि आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ ये सोच के करेंगे कि बस पास होना है जैसे तैसे, तो वैसे नहीं होगा। आप फोकस करिए। अच्छा विकास, एक चीज बताइए, जैसे आदमी का माइंड में जो होता है पढ़ाई लिखाई करने टाइम में, जो बच्चे लोग का होता है कि जैसे यंग बच्चे लोग का होता है, पढ़ाई करते करते अगर प्यार हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे बताइए, और क्या करना चाहिए एज ए स्टूडेंट? आप बताइए, क्योंकि आप बेटर बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। बताइए, एज ए स्टूडेंट आप पढ़ रहे अचानक से कोई बच्चा का मान लीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं आप यंग हो, आपके मन में भी डिस्ट्रैक्शंस आए होंगे। हमारे बहुत सारे भाई बहन वीडियो देखते रहे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा कि जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे, या मान लीजिए पढ़ते पढ़ते बाबू का मैसेज आ गया, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? कुछ टिप्स आपके मन में जो चल रहा है कि आपका है या नहीं है वो हम नहीं पूछ रहे, बट आप बताइए इसको कैसे मैनेज करते हैं? सर पहला बात, ड्यूरिंग माय सीएमए जर्नी मेरा ऐसा कुछ नहीं था। ओके। क्योंकि ये टोटली डिस्ट्रैक्शन है। तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए अगर किसी का होता है, मान लीजिए डिस्ट्रैक्शन है? सर ये बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। अगर कोई बहुत डीप चला गया है तो बहुत डिफिकल्ट होता है इसको छोड़ना, इस चीज से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत और बढ़िया। ये चीज़ में रहे तो ऑब्वियसली कोई चीज़ अचीव करने में नहीं मतलब कोई अचीव हम नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्टीज हो। ऐसा नहीं, एक्सेप्शन भी है जो ये सब चीज़ में ओके भी कर पाए, लेकिन वो एक्सेप्शन है, बट मेजोरिटी केस में आप लोग करने मतलब नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए विकास के हर एक सवाल का जवाब कितना प्यार से दे रहे, और हम लोग पूरा नेचुरल वीडियो आप लोगों को दे रहे कि जो है हम लोग के मन में वही सवाल आपसे पूछ रहे कि एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या प्रॉब्लम। गाइस उन्होंने क्या कहा कि आप देखो आप ग्रो कर सकते हैं, बट इन सब चीज़ों से कोशिश करिए कि जब आप कोई बड़ा कोर्स कर रहे हो तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए जिससे आपका डिस्ट्रैक्शंस ना हो। बट उन्होंने ये भी कहा कि भैया बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो एक्सेप्शन केसेस है, बट फिर वही बात हम लोग भी बोल रहे हैं, एक्सेप्शन है। तो प्लीज कोशिश करिए कि इन सब चीजों को अवॉइड किया जाए, और जब आप गोल पे फोकस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ गोल ही रहना चाहिए, शिद्दत, आपका मोहब्बत ही आपका पढ़ाई है, यही आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे सो गाइज आप उसको ग्रो कर पाएंगे। अच्छा, एक सवाल जो बच्चे सोचते हैं, स्टडी मैट, इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है वो बच्चे ज़्यादा पढ़े या फिर मान लीजिए जो टीचर्स, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, उन लोगों का नोट्स ज़्यादा फॉलो करें? ये बहुत बड़ा सवाल बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम लोग किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करें, इंस्टीट्यूट का मैट या फिर टीचर का नोट्स, या फिर दोनों का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। और नोट्स कैसे बनाएंगे ये थोड़ा अगर बताते तो बच्चों को हेल्प होता। सर पहला बात, ये सवाल मेरे भी मन में आता था कि हम इंस्टीट्यूट का मैथ्स पढ़े कि सर का मैथ्स पढ़े कि क्या करें। तो ऑब्वियसली हमको तो करना था, बहुत अच्छा करना था, तो हम सर का मैथ्स भी करते थे, इंस्टीट्यूट का भी मैथ्स करते थे, सबको बहुत बार रिवीजन करते थे। और मेरा बहुत रैंक लाने का एक मेन ये है कि हम लास्ट के 2 महीने, एग्ज़ाम के जस्ट 2 महीने में हर दिन हम एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देते थे, मतलब एटलीस्ट 70-80 मॉक टेस्ट हम दिए हैं रेगुलर। क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में रिटेंशन रेशियो बहुत ज़रूरी है। हम लोग 8 सब्जेक्ट 8 दिन में देना पड़ता है, एक सब्जेक्ट का रिवीजन चालू करते हैं, 8वां सब्जेक्ट आने तक पहला भूल जाते हैं। तो रिटेंशन के लिए हम ये स्ट्रैटेजी अपनाएं कि हम डेली टेस्ट देंगे, एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का एक देंगे ताकि हम वो रिटेन कर पाए। तो ये चीज़ भी फ़ायदा था। और आपको बताया कि हाँ इंस्टीट्यूट मैट वो सब दोनों ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने मैट के हिसाब से भी क्वेश्चंस बनाता है, तो और सर लोग का मैट भी कुछ फंसता है, ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंस उधर से भी मिलेगा आपको, और इंस्टीट्यूट का मैट से भी आपको फ़ायदा बहुत मिलता है। सो गाइज यहाँ से आप लोगों ने ये सीखा होगा कि आपको इंस्टीट्यूट का मैट को तो फॉलो करना ही है, टीचर्स जो आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं उनको भी फॉलो करना है, बट एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ा बात, जो की पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको
मॉक टेस्ट ज़्यादा देना है, क्योंकि आप जितना देखिए विकास ने क्या बोला 70 से 80 ऑन एंड अराउंड, तो 70 से 80 मॉक टेस्ट मैटर करता है माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। तो 70 से 80 मॉक टेस्ट अगर आप देते हो तो ऑटोमेटिक एटलीस्ट पास, तो दुनिया का कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकता है। ये देखिए 70-80 मॉक टेस्ट देकर के आपके सामने रिजल्ट बैठे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा आप लोग कोशिश करिएगा मॉक टेस्ट देने का प्लीज़। तो मॉक टेस्ट आप जितना दोगे, क्योंकि ये गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग पढ़ते तो है बट हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, और रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपको हेल्प करेगा, ये चीज़ आपको हेल्प करेगा कि भाई कैसे अच्छा स्कोर करे। तो भाई मॉक टेस्ट देना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मॉक टेस्ट देना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अच्छा, एक जो सवाल है ये पढ़ाई से हट के, कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सीएमए कोर्स में पैसा के बारे में, बच्चों बहुत सारे बच्चों फाइनेंशियल लिमिटेशन के कारण नहीं सोच पाते, वो सोचते हैं कि ट्यूशन नहीं ले पाते। अच्छा, अगर बताइए कोई बच्चा अगर ट्यूशन नहीं ले पाता है तो क्या वो सीएमए का पढ़ाई कर सकता है, और कर सकता है तो कैसे करेगा? अगर कुछ आपको आइडिया हो तो ये शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जो आप बता पाएंगे। सर पैसा अगर मतलब ट्यूशन से प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपके पास यूट्यूब है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी। उसमें हर कोर्स का हर एक वीडियो, हर एक चीज़ आता है, बस ऑर्गेनाइज वे में नहीं आता है, वो आपको अपने हिसाब से करना। कोई भी ऑर्गेनाइज वे में भेज देगा तो सब ट्यूशन नहीं लेंगे। सब चीज़ है, हर चीज़ यूट्यूब में, हर एक चीज़ का सोल्यूशन है बस, और आपको टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा कैसे करना है। सब कुछ है यूट्यूब में, आप फ्री पढ़ सकते हो। देखिए कितना अच्छा बात उन्होंने कहा कि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है गाइस, बहुत सारे टेलीग्राम में, यूट्यूब में बहुत सारे सोर्सेज है जहां से हेल्प लेकर के आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो पढ़ने के लिए फिनांस एक फैक्टर नहीं है गाइस, पढ़ने के लिए आपका दृढ़ इच्छा जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो विकास क्या मैसेज देना चाहेंगे आप छोटे बच्चों को, छोटे भाई बहन लोग को जो आपसे जूनियर है, या जो लोग 11-12 पास किए, या फिर जो लोग मान लीजिए CA CMA CS करे, कि क्या करना चाहिए उनको, मतलब क्या क्या फॉलो करना चाहिए आपके हिसाब से, उसको समराइज कर दीजिए आप, फिर हम लोग थैंक यू करके बच्चों ऑडियंस को थैंक यू करके वीडियो को क्लोज कर देंगे। बस यही बोलेंगे लाइफ में, बस इतना विल पावर अपना स्ट्रांग करो, क्योंकि मोटिवेशन से हमको नहीं लगता कुछ होगा। एक दिन मोटिवेट करेंगे, 2 दिन बाद सब अपने वापस वही लाइन में आ जाएंगे। जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आए कि हमको कुछ करना है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, अपना फैमिली, हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, राइट। तो हम फैमिली इतने साल से हम लोग को सपोर्ट करता है, अब हम लोग के टाइम है कि हम लोग उसको रिटर्न दे। तो अपना अंदर से अगर विल पावर अगर नहीं आएगा कि हमको कुछ करना है, तब हम लोग लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। चाहे दुनिया कोई भी मोटिवेटर आके हमको मोटिवेट करके चल जाए, 2 दिन 3 दिन मोटिवेशन रहेगा, वापस वैसा हो जाए। मेरे साथ भी होता था, जब से विल पावर आया कि हमको कुछ करना है अपने फैमिली के लिए, तो वही चीज़ हमको पूरा कंसिस्टेंसली भी रखा। सो गाइस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने आपके लिए इतना एफर्ट दिया है, उनका चेहरा आपके नज़रों के सामने आना चाहिए कि उनके लिए भी हमको एफर्ट देना है, उनके लिए कुछ अचीव करना है। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, नाउ इट्स योर टाइम टू डू फॉर देम। अब आपका वक्त आ चुका है कि आप उनके लिए कितना करते हो, आप कितना उनके लिए एफर्ट देते हो, क्या आप करते हो, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब आप कोई कोर्स को ज्वाइन करते हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कोर्स आप किसी को देख के मत करिए, कोर्स आप तब करिए जब आपको मन हो। आप जनरली हम लोग बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, लोगों से देखते हैं कि मेरा फ्रेंड करा तो हम भी करेंगे। विकास ने क्या बोला कि आपको वो सब चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि आपका मन है, माता पिता के लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, तो आपको पढ़ना होगा और एक बड़ा कोर्स को आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा जब तक आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो। तो ये सारे चीज़ बहुत ज़रूरी होते हैं कि जब आप कुछ बड़ा करते हो लाइफ में तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो है वो चाहिए। अच्छा, विकास से और सवाल पूछते चलिए, 1-2 सवाल और पूछ लेते हैं। तो विकास बताइए कि जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे, अब मान लीजिए पढ़ाई करते करते जब उसको ये, अच्छा कोई बच्चा अगर अटेम्प्ट लग जा रहा है, किसी का अटेम्प्ट लग जा रहा है, ऊपर वाला का आशीर्वाद से आपका तो लगा नहीं है, भगवान करेगा लगेगा भी नहीं, बात समझिए, लेकिन जिनका अटेम्प्ट लग जाता है उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? वो बच्चे लोग भी देख रहे होंगे वीडियो, उनको भी लगता होगा कि हम लोग क्या करें, बताइए उनको क्या करना चाहिए, कुछ आप अपना वर्ड्स में बोलिए। बस आपने जो गलती किया उसे सीखो। आपका अटैम्प्ट लगा, डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन में कुछ तो कुछ फॉल्ट हुआ होगा, तो उसी से सीखो। आदमी ज़रूरी नहीं है, बहुत जन एक बार में सक्सेस नहीं करता, सबको अपने गलती से सीखना चाहिए कि क्या हम किए, वो चीज़ नहीं करना है। तो ऑब्वियसली आपको अगर अपना फॉल्ट पता है क्या करना है, उसको ठीक कर लोगे तो ऑब्वियसली आप अटैम्प्ट नहीं लगेगा, आप ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम में आप ज़रूर पास हो जाओगे। सो थैंक यू सो मच विकास। देखिए विकास अपना वैल्यूबल टाइम हम लोग के साथ दिए, हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन आप लोगों के लिए रखे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा एक गाइडेंस मिले, आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिले। अब उसके अलावा भी आपका कोई डाउट्स हो, बात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, उसको हम लोग मिल के सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग अपना मेहनत से, अपना एफर्ट से अच्छे से पढ़े और लाइफ में ग्रो करेगा। इस हम लोग ये दुआ करेंगे, लोग दोनों ये दुआ करेंगे कि आप लोग अच्छा मार्क्स लेकर के आए, आप लोग भी खुशियों से ये खबर सुनाते रहे और आप लोग भी आकर के यहाँ पे इंटरव्यू देते
देते रहे। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।